अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्पार्क एड मैकेनिकल। आज के लेसन नंबर 9 में हम एलिप्स कमांड को समझने की कोशिश करेंगे कि एलिप्स कमांड क्या है और इसको किस तरह एक्सेस किया जा सकता है, उसको ऑटोकैड में किस तरह हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं एलिप्स कमांड को समझने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए मैं ऑटोकैड की तरफ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से कुछ काम किया हुआ ठीक है एलिप्स कमांड पे, लेकिन इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले, इन पे बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अगर आपने एक एलिप्स कमांड को एक्सेस करना है तो आप किस तरह करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली 3-4 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका है कि आपने होम टैब पे आना है। होम टैब पे आने के बाद आपने ड्रॉप पैनल में आना है। ड्रॉप पैनल में आने के बाद आपने ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है रेक्टेंगल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 3 मुख्तलिफ टूल मौजूद है जिसके ज़रिए आप एलिप्स बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपने ये जो मेन मेन्यू बने हुए ठीक है ये वाला, आपने ड्रॉप पे क्लिक करना है। ड्रॉप पे क्लिक करने के बाद आपने एलिप्स में आना है। यहाँ पे अभी 3 टूल मौजूद है। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आपने व्यू पे क्लिक करना है, ये वाला। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपने टूल पैलेट्स पे क्लिक करना है। टूल पैलेट्स पे क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये इस विंडो में आपने ड्रॉप पे क्लिक करना है। ड्रॉप पे क्लिक करने के बाद आपने एलिप्स को सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। चौथा जो हमारे पास तरीका है वह है कीबोर्ड से आपने शॉर्टकट टाइप करनी है। सो एलिप्स कमांड की जो शॉर्टकट है वो EL है। आपने EL टाइप करना है। EL टाइप करने के बाद आपने एंटर करना है। तो इस तरह हमारे पास एलिप्स कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो एलिप्स को मैंने कहा हमारे पास तीन टूल मौजूद है। सबसे पहला जो टूल है वो है सेंटर ऑप्शन। आप यहाँ से भी देख सकते हैं सेंटर वाला ऑप्शन से आप किस तरह बनाएंगे। तो इसके लिए अपने 3-4 काम करने हैं। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि इसमें सेंटर देना है। सेंटर देने के बाद आपने मेजर एक्सिस की वैल्यू देनी है। मेजर एक्सिस की वैल्यू देने के बाद आपने माइनर एक्सिस की वैल्यू देना है। जैसे कि मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ सेंटर वाला ऑप्शन। अब मुझे यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर ऑफ एलिप्स, इसको मैं यहाँ सेंटर देता हूँ। इसके बाद मेरे मेजर एक्सिस की वैल्यू देनी है, इसको मैं 10 देता हूँ। अब ये जो माइनर एक्सिस है ये वाला, इसकी मैं वैल्यू देता हूँ 5। तो इस तरह हमारे पास इस तरह का एलिप्स बन जाएगी। दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो जो टूल मौजूद है वो है एक्सिस एंड एंड पॉइंट ऑप्शन। इस टूल पे काम करने से पहले आपको इन चीज़ को समझना पड़ेगा, यानी अपने एक्सिस एंड पॉइंट देना है ये वाला, इस तरह का एलिप्स बनाने के लिए। फिर इसके बाद आपने एक्सिस एंड पॉइंट 2 देना है। फिर उसके बाद ये वाला आपने माइनर एक्सिस देना है। तो इसके लिए मैं ये दूसरा टूल ले लेता हूँ एक्सिस। तो यहाँ पे आपको दे रहे हैं कि स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स। तो इसको मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ। फिर उसके बाद ये वाला जो पास है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको मैं 20 देता हूँ। अब ये जो माइनर एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं देता हूँ 5। इस तरह हमारे पास ये एक्सिस एंड पॉइंट ऑप्शन वाले से इस तरह हमारे पास एलिप्स बन जाएगी। तीसरा जो हमारे पास टूल मौजूद है वो है एलिप्टिकल आर्क, ये वाला। तो इसका यूज़ किस तरह है, तो इसको यूज़ करने से पहले आप इस चीज़ को समझें। एक्सिस एंड पॉइंट 1 आपने देना है। फिर इसके बाद एक्सिस एंड पॉइंट 2 आपने देना है। फिर इसके बाद माइनर जो एक्सिस है ये वाला हाइट आपने देना है। फिर इसके बाद आपने स्टार्ट एंगल देना है और फिर इसके बाद आपने एंड एंगल देना है। तो चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया एलिप्टिकल आर्क। इसको भी पढ़ते रहिए क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। तो इसके लिए मैं फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ। इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट के लिए मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 20, जो दोनों के बीच का पास हुआ है। अब मैं इसको ये जो माइनर एक्सिस की मैं वैल्यू देता हूँ 5, ठीक है। अब मुझे यहाँ कह रहे कि स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल आर पैरामीटर, तो इसको मैं स्टार्ट एंगल में देता हूँ इसको 180, ठीक है। अब अपने एंड एंगल देना है। एंड एंगल इसको मैं 90 देता हूँ। इस तरह हमारे पास ये एलिप्टिकल आर्क बन जाएगा। इसको भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये एलिप्टिकल आर्क को यूज़ करके ये वाला। तो आप इसको अपने तौर पे बनाएं, ठीक है। अगर कोई मसला पेश आ रहा है तो आप पूछे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये जो मसला आ रहा है इसको हम हल कर सकें।
यानी आपने एक्सेस एंड पॉइंट 1 देना है, फिर इसके बाद एक्सेस एंड पॉइंट 2 देना है, फिर उसके बाद स्टार्ट एंगल देना है, फिर इसके बाद एंड एंगल देना है। इस तरह हमारे पास ये 3 टूल मुकम्मल हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है, इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें रोटेशन का एक ऑप्शन होता है शॉर्टकट मेन्यू में, ठीक है, ये वाला रोटेशन वाला। तो इसको ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेंटर वाला मैंने ऑप्शन ले लिया, ठीक है। अब स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स मैंने सेंटर दिया, फिर इसके बाद में इसको वेरी टाइम। अब जब मैं मेजर एक्सेस है हमारे पास ये वाला, इसकी जब मैंने वैल्यू दे दी तो उसके बाद मुझे यहाँ पे शॉर्टकट मेन्यू में एक रोटेशन का ऑप्शन दे रहा है। तो ये क्या है, इसके लिए मैं आर एंटर करता हूँ। आर एंटर के बाद अब मेरे पे स्पेसिफाई रोटेशन अराउंड मेजर एक्सेस, तो इसके लिए मैं एंगल देता हूँ, इसके लिए मैं 30 एंगल देता हूँ। इस तरह हमारे पास एंगल पे भी आप एलिप्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ, ठीक है, रोटेशन हमारे पास 30 एंगल पे बनेगा तो इस तरह बनेगा। मेजर एक्सेस की वैल्यू देना है, सबसे पहले आपको सेंटर देना है, फिर उसके बाद मेजर एक्सेस यहाँ से यहाँ तक देना है, फिर उसके बाद रोटेशन एंगल देना है। तो इस तरह आपके पास जितनी एंगल आप डिफरेंट देंगे सर आपके पास एलिप्स बनते जाएंगे। जैसे अगर आप 0 एंगल पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल सर्कल बनेगा एलिप्स। और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये है कि रोटेशन एंगल शुड रेंज बिटवीन 0 डिग्री एंड 89.4 डिग्री। इसका मतलब है कि जो रोटेशन एंगल है एलिप्स के लिए वो 0 से लेकर 89.4 डिग्री तक है। अच्छा, अगर इससे कम एंगल ज़्यादा एंगल पे आप बनाएंगे एलिप्स तो एलिप्स नहीं बनेगी, तो ये कमांड काम नहीं करेगी। अगर आप 89.4 एंगल पे एलिप्स बनाने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरह एलिप्स बनेगी। तो इसको ट्राई कर लेते हैं कि किस तरह काम करेगी। पहले तो मैंने बनाई, लेकिन आप लोग को ये चीज़ समझाने के लिए मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ आप लोग के लिए। इसके लिए मैं सबसे पहले एक सेंटर देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद में जो मेजर एक्सेस की वैल्यू रोटेशन देने के बाद अब यहाँ रोटेशन का ऑप्शन दे रहा है, तो रोटेशन के लिए मैं आर एंटर करता हूँ। अब रोटेशन आर एंटर के बाद अब 89.4, तो हमारे पास सेंटर क्लिक। अब इसमें जो मेजर एक्सेस इसको मैं 10 देता हूँ। अब रोटेशन के लिए आर एंटर करता हूँ। अब इसकी मैं 89.4, तो हमारे पास इस तरह की एलिप्स बन जाएंगे, आप देख सकते हैं। अगर आप 89.4 से ज़्यादा एंगल लेंगे तो एलिप्स कमांड काम नहीं करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है वो आप सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट करें, डायरेक्ट कंटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जो मसले पेश आ रहे हैं वो हल कर सके। तो चलिए नेक्स्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।